सिद्धि हिंदी विद्यालय के इस YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज हम कक्षा 11 वाणिज्य व्यवस्था और संचालन यानी BA के अंतर्गत लेसन नंबर 9 आंतरिक व्यापार जो हमारा चल रहा है रिवीजन के अंतर्गत। कल मैंने आपको विकल्प के जो प्रश्न थे और एक वाक्य में उत्तर के जो प्रश्न थे वो कल और परसों 2 दिन आपके लिए चलाए थे। रिवीजन का मतलब यही होता है कि वीडियो को दोबारा वापस रिपीट करना, इसलिए मैंने कल वापस रिपीट किया कि भाई आप रिवीजन अच्छे से कर लो। तो आज हम क्वेश्चन संक्षिप्त में उत्तर दीजिए इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है वो है विभागीकृत दुकानों में ग्राहकों के समय तथा श्रम की बचत होती है, यानी मेहनत की और समय की, वो आपको समझाना है। तो ये विधान सही है। विभागीकृत दुकानों में मतलब जिसमें डिपार्टमेंट डाले हुए हैं, अलग अलग विभाग बनाए हुए हैं, ऐसी दुकानों में ग्राहकों के समय तथा श्रम की बचत निम्न रूप से होती है। मतलब कैसे होती है वो बताएंगे। ऐसी दुकानों में ग्राहकों को छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तुएं यानी सुई से लेकर एरोप्लेन तक की एक ही भवन में एक ही छत के नीचे आसानी से मिल जाती है, जिससे ग्राहक को सभी प्रकार की वस्तुएं एक ही स्थान पर मिल जाने से ग्राहकों का जो समय है और जो श्रम की बचत है यानी मेहनत की जो बचत है वो होती है। क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं अपने नज़दीकी DR जो वर्ल्ड है ये मॉल का, तो यहाँ पर अगर आप जाते हो तो आपको A to Z मतलब सारी वस्तुएं आपको वहाँ पर मिल सकती है। कहने का मतलब जो हमारे काम आने वाली वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं आपको एक ही छत के नीचे मिल सकती है। आपको जगह जगह भागने की दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपका टाइम भी बचेगा और आपका श्रम यानी आपकी मेहनत है वो भी बचेगी। क्वेश्चन नंबर 2, डाक व्यवहार की दुकानों में डूबत ऋण की संभावना नहीं होती। किस लिए नहीं होती? तो डाक व्यवहार की दुकानों में डूबत ऋण की यानी बैड डेब्ट्स की संभावना इसलिए नहीं होती है क्योंकि ऐसी दुकानों में डाक के माध्यम से ऑर्डर दिया जाता है, डाक के माध्यम से, और विक्रेता को क्रेता द्वारा भेजा गया ऑर्डर डाक के माध्यम से प्राप्त होता है। मतलब डाक से ही भेजा जाता है, डाक से ही प्राप्त होता है। विक्रेता ऑर्डर के अनुसार क्रेता को डाक विभाग के माध्यम से VPP यानी वैल्यू पेबल बाय पोस्ट के रूप में पार्सल भेज दिया जाता है। क्रेता उपरोक्त VPP यानी वैल्यू पेबल बाय पोस्ट का पार्सल प्राप्त करता है, तब आवश्यक रकम चुकाने के बाद ही पार्सल प्राप्त किया जा सकता है। मतलब पैसा देगा तो पार्सल मिलेगा। डाक विभाग के माध्यम से ये रकम विक्रेता को भेज दी जाती है, तो इस प्रकार ये सौदा नगद व्यवहार जैसा ही माना जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डाक व्यवहार की दुकानों में डूबत ऋण की संभावना नहीं होती। प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न है, थोक व्यापारी उत्पादक तथा फुटकर व्यापारी के बीच महत्व की कड़ी है, क्यों? थोक व्यापारी ये उत्पादक तथा फुटकर व्यापारी के बीच महत्व की कड़ी है क्योंकि थोक व्यापारी उत्पादकों से माल खरीदकर फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं। किससे खरीदते हैं? उत्पादकों से। और बेचते किसको है? फुटकर व्यापारी को। थोक व्यापारी उत्पादनकर्ताओं को बाजार की सुविधा प्रदान करते हैं। कौन? थोक व्यापारी। किनको? उत्पादनकर्ताओं को। कौन सी सुविधा देते हैं? बाजार की सुविधा। वह नगद में क्रय करके वित्तीय कमी को पूर्ण करते हैं। वित्त की जो धन की कमी है उसको पूरा करते हैं। विज्ञापन खर्च
परिवहन की सुविधा, गोदाम की सुविधा भी थोक व्यापारी प्रदान करते हैं। याद रखना, विज्ञापन खर्च, परिवहन की सुविधा, गोदाम की सुविधा, ये थोक व्यापारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को भी ये सुविधाएं देते हैं तथा थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को साख की सुविधा प्रदान करते हैं, यानी उधार पर माल बेचना। इसके अलावा फुटकर व्यापारियों को उनकी आवश्यकता अनुसार माल की आपूर्ति करते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतना माल उनको उपलब्ध करा देते हैं। वह अनेक उत्पादकों की वस्तुएं पसंद करने का अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि थोक व्यापारी उत्पादक तथा फुटकर व्यापारी के बीच की कड़ी का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फुटकर व्यापारी किस प्रकार की जोखिम उठाते हैं? रिस्क। फुटकर व्यापारी वस्तुओं का नुकसान, माल में कमी अथवा वस्तुओं के मूल्य में कमी और वृद्धि, ये सारी जोखिम उठाते हैं। फुटकर व्यापारी नाशवान किस्म की कई वस्तुएं जो खराब हो जाती है, जैसे फल है, साग सब्जी है, दूध है, इनसे जो बनने वाली जो वस्तुएं वो विक्रय के बिना पड़ी रहे, यानी बिना बिके रह जाए, बिकते ही नहीं है, तो खराब होने की संभावना रहती है। इसलिए फुटकर व्यापारियों को नुकसान सहन करना पड़ता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि फुटकर व्यापारी जोखिम उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टेलीविज़न मार्केटिंग में रकम का भुगतान किस प्रकार किया जा सकता है? टेलीविज़न मार्केट में 2 तरीके से भुगतान कर सकते हैं। एक तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। मतलब डेबिट कार्ड के द्वारा भी आप भुगतान कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी भुगतान कर सकते हैं। दूसरा, वस्तु जब घर पर पहुंचाई जाए, मतलब आजकल ऑनलाइन माध्यम से वस्तुएं घर तक आती हैं और आपको वस्तु दे देते हैं और आपसे पेमेंट ले लेते हैं, तो वहाँ पर भी आपको नगद भुगतान किया जा सकता है। तो ये टेलीविज़न मार्केटिंग कहलाता है। या तो आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दो या तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दो, या फिर आपके घर पे जब वस्तु आए तब आप वस्तु को लेकर के नगद भुगतान कर दो, तो ये टेलीविज़न मार्केटिंग कहलाता है। स्वयं संचालित विक्रय यंत्र की खोज किसने की? ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ग्रीक अभियंता और गणित शास्त्री अलेक्जेंड्रिया हीरो ने। ग्रीक अभियंता और गणित शास्त्री अलेक्जेंड्रिया हीरो ने किसकी खोज की थी? स्वयं संचालित विक्रय यंत्र की। अब आता है संकलित दुकानों के 2 उदाहरण। तो 2 उदाहरण है। एक तो बाटा शूज कंपनी, ये संकलित दुकान है। नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, ये संकलित दुकान है। मफतलाल की दुकान, ये संकलन की दुकान है। रेमंड एवं डिग्जाम की शोरूम, मतलब ये भी संकलित यानी श्रृंखलाबद्ध। और बाग बकरी चाय और रामदेव मसाला, ये जितनी भी है वो संकलित दुकानों के उदाहरण। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्पादक या थोक व्यापारी की अपेक्षा फुटकर व्यापारी का ग्राहकों पर अधिक प्रभाव होता है। क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि फुटकर व्यापारी ही ग्राहकों के सबसे नज़दीक होते हैं। फुटकर व्यापारी नज़दीक होते हैं, ग्राहकों से ज्वलंत संपर्क बनाए रखते हैं और ग्राहकों की रुचि, मांग, फैशन से उनको अवगत कराते रहते हैं, बताते रहते हैं और ग्राहकों को अनेक प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध करवाते हैं। ग्राहकों को साख की सुविधा एवं विक्रय के पश्चात की सेवाएं प्रदान करते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उत्पादक या थोक व्यापारी की अपेक्षा फुटकर व्यापारी का ग्राहकों पर अधिक प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन है,
विभागीकृत दुकानों के उदाहरण तो अहमदाबाद की पारेक्स और मुंबई की अकबर अली की दुकान, ये विभागीकृत की दुकानों के उदाहरण हैं। वीपीपी द्वारा कौन सी दुकानों द्वारा व्यापार व रकम भुगतान किया जाता है? तो पोस्ट व्यवहार की दुकानों द्वारा। बाटा शूज कंपनी किस प्रकार की दुकान है? संकलित दुकान या फिर श्रृंखलाबद्ध दुकान है। तो ये हमारे संक्षिप्त में प्रश्नोत्तर थे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।